जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पीटी में चार चांद लगा देगी। एग्जाम के पहले 10 मिनट 50 क्वेश्चंस करके जाइए और परीक्षा में धुआं धुआं कर दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट यही क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आइए, ये 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, क्योंकि यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी में पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बता दें, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। उत्तर प्रदेश दिवस हम हर साल 24 जनवरी को मनाते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में इत्र नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध शहर है? इत्र के लिए अगर पूछा जाए तो कन्नौज मार देना। अगर आप अमरूद के लिए पूछा जाए तो प्रयागराज मार देना। आगरा दोस्तों पेठा के लिए है, और मथुरा दोस्तों मंदिरों के लिए है, या पेड़ा नगरी भी मथुरा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में नाम कब पड़ा? जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम की बात करें तो आपको बता दें, 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं, और 1950 को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 24 जनवरी 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस या अन्य अन्य नामों से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस दिन जो है बना है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? जब सारे राज्य गणतंत्र हुए होंगे। तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि गणतंत्र जब भी आपसे पूछा जाए तो एक ही आंसर है, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी जो मैच बॉक्स होता है, माचिस होता है, माचिस बनाने का कारखाना दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? सीतापुर है, कानपुर है, लखनऊ है, या फिर बरेली है। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बरेली के साथ सहारनपुर भी है। बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ दोस्तों नवाबों का शहर है, और कानपुर दोस्तों आपको पता है कि इसके लिए रसायन उर्वरक के लिए है, चमड़ा उद्योग के लिए है। अगला, किस वर्ष उत्तर प्रदेश उत्तरांचल से अलग हुआ? जब अलग होने की बात करी जाए, देखो वीडियो को लाइक कर लेना ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, और चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दें कि परीक्षा बहुत अच्छी होगी आपकी। हर बहन, हर भाई, हर शेर नहीं, चिंता नहीं करना, क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन, प्रेशर, दबाव लेकर अगर परीक्षा देनी है तो भैया दीजिए। अगर उससे आपको लाभ हो तो जरूर दीजिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं देना है। पेपर अच्छा या खराब होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तरांचल जो है ऑप्शन जाएगा ए के साथ। 2009 नवंबर 2000 को यहां पर अलग होता है। तो कभी भी गलती से अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लानी है, पेपर सबका अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित लोकनृत्य है दोस्तों नौटंकी है ना। देखा होगा आपने, नौटंकी जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वत, अभी आपको बताना होगा कि साबुन के लिए कौन सा जो है जिला जाना जाता है, बताइए फटाफट बताइए। पीतल नगरी किसे कहा जाता है यूपी में, है ना। आपसे पूछ सकता है कि भैया जो है पंडों की नगरी किसे कहते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्नलिखित में कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों संगमरमर का पत्थर प्राप्त नहीं होता, बाद बाकी होता है। चंद्रशेखर आजाद जो है किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद जो है, जिसको अल्फ्रेड पार्क कहा गया, प्रयागराज कहा जाता है इसे। तो फिलहाल यहां पर ऑप्शन के हिसाब से इलाहाबाद हो जाएगा। 1931 का समय था। प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है प्यारे? तो ताला के लिए ताला नगरी अलीगढ़ को जाना जाता है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्या 10 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों दोआब क्षेत्र। ये दोआब क्या होता है? दो नदियों के भूमि बीच वाली जो भूमि है, ये दो नदियां बह रही हैं, और बीच वाली जो भूमि है ना दोस्तों, ये दोआब है। और गंगा और घाघरा जो है ना दोआब, ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आपसे पूछा जाए डोलोमाइट, तो यहां पर सोनभद्र मार देना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, लाइन टू लाइन मिलेगा। 12 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सीमेंट के कारखाने कहां पर अवस्थित हैं? तो सीमेंट के कारखाने हैं चुर्क एवं डल्ला, जो मिर्जापुर और सोनभद्र वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला
वाला देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका किसके लिए है, सीमेंट कारखानों के लिए है। उत्तर प्रदेश को कृषि लगभग, यानी उत्तर प्रदेश में जो कृषि है वो कहीं ना कहीं उससे आय कितना परसेंट प्राप्त होती है, उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है, तो जो भी रकम कृषि से प्राप्त होती है यूपी को वो कितना है, 68% है। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए अगला प्रश्न है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है, रिकॉर्डेड वन पाए जाते हैं। तो आपको बता दें सर्वाधिक वन भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए वनों का राज्य मध्य प्रदेश है। और भारत के उत्तर प्रदेश में जो वन है वो 6.15% वन है। ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर ऑप्शन बी, सबसे कम वन कहां पर पाए जाएंगे, भदोही में पाए जाएंगे, और सबसे ज्यादा सोनभद्र में। आगे क्वेश्चन मिलेगा, चिंता मत करिएगा। प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ये आपका कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कागज बनाने का केंद्र, और आपको बता दें क्या, आपको बता दें दोस्तों, लकड़ी की बात करी जाए या लकड़ी से उद्योग जो बनारस में मिलते हैं उसमें कुछ उद्योग आपको सहारनपुर में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल कागज के लिए आप सहारनपुर, कानपुर आपको साबुन के लिए, ऑप्शन हमारा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन आ गया, जैसे ही नाम लिया, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र क्या है। देखो जब हम प्रदेश में कागज बनाने की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए क्या, सहारनपुर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं कह देता ताला नगरी जो ऊपर बताया है वो दोस्तों क्या हो जाता, वो हो जाता अलीगढ़। अभी अभी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन 18 और 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर और 19 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों को जान लो, क्योंकि यूपी पढ़ रहे हो तो यूपी का आपको विस्तार जानना है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको जाननी है कितने किलोमीटर, और दक्षिण से उत्तर यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमें लंबाई बतानी है। तो आपको बता दें कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो 650 किलोमीटर है। यानी अगर हम कहते हैं ईस्ट टू भैया वेस्ट की बात करी जाए तो 650 किलोमीटर हो जाता है इसका विस्तार। और यहीं पर अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर से दक्षिण अगर हम देखेंगे तो क्या विस्तार है, उत्तर से दक्षिण इसका है 240। हमें याद रखना, फिर से हमने कहा 650 ये रहेगा और 240 ये रहेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा। काशी का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है, काशी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों आपको याद रखना है कि काशी का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ये आपका अथर्ववेद में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, यानी अथर्ववेद। अच्छा ये बताओ वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, तो आप यही कहोगे कि वेद हैं आपके 4। अथर्ववेद जो है ये जादू टोने का वेद कहा जाता है। काशी की बात हुई है तो काशी की छोटी बहन किसे कहा जाता है, काशी की छोटी बहन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गाजीपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गाजीपुर को कहा जाता है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने अगर देखा जाए ज्ञान को कहां प्राप्त किया तो बोध गया। अगर पूछा जाए जन्म कहां हुआ, लुम्बिनी नेपाल। मृत्यु कहां हुई, कुशीनगर। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्रथम जो है उपदेश कहां दिया, तो सारनाथ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है, आपको बता दें सबसे कम वन अगर पूछा जाए तो दोस्तों हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा दोस्तों हमें सोनभद्र मारना है। सबसे ज्यादा अगर वन पूछा जाए तो हमें सोनभद्र मारना है। क्या मारना है, सोनभद्र मारना है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो हमें वन जो है भदोही डिस्ट्रिक्ट में मारना है। ये बात हमें याद रखनी है। आंसर इज डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी सिचुएटेड, ऑप्शन डी चला जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों आपके उन्नाव जिले में अवस्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, जो भारत के यूपी का सबसे बड़ा लाख बहोसी कन्नौज पक्षी विहार है।
है। और उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी विहार ये सबसे पुराना पक्षी विहार है, ठीक है ना। याद रखिए, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के लिए आई? चंबल, आप चंबल क्षेत्र जानते होंगे, जो बच्चा इटावा क्षेत्र से होगा वो उसको पता होगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ घड़ियाल के लिए, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? आपको बता दें कि जब भी आप यूरेनियम की बात करते हो, क्या यूरेनियम की बात करते हो, तो ये ललितपुर हो जाएगा, और हीरा की बात करते हो तो ये बांदा हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, पीतल की नगरी किसे कहा जाएगा? सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर मुद्दे को बहुत सुपरफास्ट में, कोई दबाव के बिना, मुझे पता है आपके पास दबाव है इस समय और मैं बिल्कुल समय नहीं लेता हूं, इसलिए सुपरफास्ट चीज़ों को क्विक रिवीजन के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें। आने वाले 6 महीने में आपको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी कहां पर अवस्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहां पर अवस्थित है प्यारे? तो मैं यही कहूंगा कि ये लखनऊ में है। और भारतीय विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये भी लखनऊ में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे, 30 नंबर और 31 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, और वही अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो मैंने अभी कहा था कि बांदा में आप अगर हीरा की बात करते हो और यूरेनियम की बात अगर करोगे तो ललितपुर हो जाएगा, यानी यूरेनियम की बात करोगे तो ललितपुर हो जाएगा। 32 नंबर का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो मैं यही कहूंगा प्यारे कि यानी 33 नंबर, देखिएगा 33 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही देश करता है स्पर्श, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और नेपाल से ही राम मंदिर के लिए प्रतिमाएं लाई जा रही हैं जो राम मूर्ति बनाएंगे, यानी गंडक नदी से। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार, हमने याद रखना है कि पटना पक्षी विहार एटा में है। याद रखिए, ऐसा गलती नहीं करना, नहीं तो आपको बिहार वाला पटना, नहीं सर, बिहार वाला नहीं, पटना पक्षी विहार एटा में है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? देखिए, मानसून केरल से आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा जो है सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कराती है। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है, 35 नंबर का जो आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी सी, यानी उत्तर पश्चिम। देखिए, सी उत्तर पश्चिम है, लेकिन परीक्षा में आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है डी मारना है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे ज्यादा वर्षा कराती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही हमें लॉक करना है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, जहां पर बौद्ध जी का, यानी महात्मा बौद्ध की बात करें तो बुद्ध साहब का, जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, सारनाथ में बुद्ध जी को जो है, यहां पर अगर हम जो है धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर हम कहें कि प्रथम उपदेश के लिए जाना जाता है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये कहां पर है। 36 नंबर का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? 37 नंबर की बात अगर कर लेता हूं तो द्वितीय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का पहला है, तो पहला आपका जाएगा किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ चला जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? यूपी का राजकीय खेल दोस्तों आपको बताना है, तो राजकीय खेल के साथ साथ हम हॉकी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का ऐप भी डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जाके फ्री पीडीएफ के लिए। उत्तर प्रदेश को भारत के किन राज्यों, दिल्ली को छोड़कर, देखो दिल्ली को छोड़कर लिख दिया तो 8 मार देना, और दिल्ली को लगाकर दोस्तों तो 8+1 बराबर 9। सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं किस राज्य से लगती हैं? तो यूपी से ही लगती हैं। कितने भैया? 9 टोटल राज्य, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। क्वेश्चन में ही कह दिया कि दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो भैया 8, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए और कह दिया जाए कि यूपी को कुल कितने राज्य टच करते हैं तो 9 मार देना, और 9 ना हो 8 हो
तो ही 8 मारना है, और जब 9 नहीं है तो मजबूरी में 8 मारना है। लेकिन हमने आपको बता दिया दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? सरसों उपाया जाता है, बताओ सरसों को उपजाया जाता है। 40 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? राजकीय वृक्ष के नाम से 41 नंबर का आंसर सी चला जाएगा, अशोक जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो हर बार ट्रेंड होता है एग्जाम में, सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो बी हो जाएगा, शारदा नहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है दोस्तों। 43 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा यमुना के किनारे है अवस्थित। क्या कमेंट कीजिएगा? निम्नलिखित में गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए गोमती नदी की बात मैं कर लेता हूं, तो आपको यह पता है कि भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे लखनऊ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बड़ा उद्योग दोस्तों आपको बताना है। 45 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन डी जाएगा, हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। हमें यह बताना है कहां पर। अरे क्वेश्चन तो यही कह रहा, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। कब हुई? 10 मई 1800। ये डेट पूरी याद रखना, डेट पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में महान क्रांति जो हुई है ना, 1857 की क्रांति हुई है, वो किस दिन किस तारीख से शुरू हुई? 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। जिला है मेरठ है, तारीख है 10 मई है, और कमल और रोटी, कमल और चपाती या रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह से नेतृत्व की बात करें तो हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। क्या? 47 का आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में अवस्थित है? 48 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, मथुरा के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ो, पूरे भारत को अंगारा लैंड और गोंडवाना, यानी पूरे पृथ्वी को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बांटा गया है। 49 नंबर का आंसर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है, कौन सा नगर श्री राम जन्मस्थली के लिए जाना जाता है? 50 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पर होमवर्क के लिए। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को लाइक कर लो और अपने 5 मित्रों में हर बहन हर भाई को सौगंध है कि अपने एग्जाम को अच्छा करना है, गलत नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। और हर बच्चे से बस यही कहूंगा कि ये 5 दोस्तों को एग्जाम के पहले ये वीडियो शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।